महायुति में बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा नहीं या ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा तेल लेने चली गई है। पहले महायुति में हिंदुत्व के नाम पर अलग अलग बयान आ रहे थे, पर अब बीजेपी में भी हिंदुत्व का विरोध शुरू हो गया है। ये सब गोलमाल है या फिर सोची समझी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र में महायुति गजब का चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व पर उतर आई है। दूसरी तरफ उसका एक सहयोगी दल एनसीपी और कुछ बीजेपी नेता बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में उतर कर आ गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, भाजपा में इस बार के महाराष्ट्र चुनाव अभियान का सबसे बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा किया है। किसानों को यह कहकर चेताया जा रहा है कि कांग्रेस के शासन में उनकी जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में जा सकती है। पार्टी के अन्य नेताओं ने कांग्रेस को स्वतंत्रता पूर्व हैदराबाद राज्य के राजकारों से भी जोड़ा है। बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने AIMIM को औरंगजेब से जोड़ते हुए जबरदस्त हमला किया है और पाकिस्तान पर कब्जा करने का वादा किया है। पर ठीक इसके विपरीत पार्टी और गठबंधन में इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं, पर किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं, सब घालमेल है। बीजेपी जैसी पार्टी में इतना घालमेल अपने आप में नहीं हो सकता। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये किस तरीके का विरोधाभास है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। सबसे पहले एनसीपी नेता अजित पवार बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ बोलते हैं। इसके पहले कहते हैं कि एनसीपी के कैंडिडेट के लिए मोदी, योगी या शाह सभा नहीं करेंगे। पर 12 नवंबर को अजित पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे रैली के मंच पर बात करते देखा गया, लेकिन 14 नवंबर की मुंबई की रैली से गायब हो जाते हैं। एनसीपी नेता बीजेपी और पीएम मोदी तक को भला बुरा कहने वाले नवाब मलिक की बेटी को टिकट देते हैं, फिर बाद में नवाब मलिक को भी टिकट देते हैं। इसके पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी टिकट देते हैं। बीजेपी हर बार सिर्फ विरोध करती है, मिलना जुलना चलता रहता है। एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी के धर्मांतरण। एनसीपी नेता ने कहा कि वो उससे सहमत नहीं है। इसके बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी बटेंगे तो कटेंगे का विरोध करती है। कहती है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है, पर महाराष्ट्र में इसके लिए जगह नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अशोक चौहान के विरोध के बाद मामला और गंभीर होता है, पर बीजेपी चुप है, उसके नेता चुप है। क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व के इस उभार को पार्टी नेता बचा नहीं पा रहे हैं? क्या और भी नेता हैं जो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, या ये बगावती भाषा इंटरनल पॉलिटिक्स की देन है, या फिर सभी आपस में राजी खुशी हो रहा है? जातिवाद और किसानों के मुद्दों पर बीजेपी पिछड़ रही थी, समाधान हिंदुत्व में दिखा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से मराठे नाराज हैं। राहुल गांधी के जाति जनगणना का दांव अगर चल गया तो पिछड़े वोटों में सेंध लगना तय दिख रहा है। दलित वोट जिस तरह लोकसभा चुनाव में रूठ गए थे, उन्हें वापस लाने में अभी भी पार्टी को दिक्कत दिख रही है। इन सबको एक ही उपाय से बांधे रखा जा सकता है। इसके लिए बीजेपी सकल हिंदू समाज नामक संगठन के जरिए राज्य भर में लव जिहाद विरोधी रैलियां करवा रही थी, जिसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का समर्थन प्राप्त है। देवेंद्र फडणवीस ने यूं ही नहीं वोट जिहाद को चुनावी चर्चा में शामिल कर लिया है। मुंबई की वर्सोवा सीट पर फडणवीस ने कहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुकाबला धर्म युद्ध से करना होगा। दरअसल भाजपा की चिंता वाजिब है कि महाविकास अघाड़ी MVA के पीछे
मराठा मुस्लिम एकता बन गई तो वो साफ हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि भाजपा ने जब यह रणनीति अपनाई तभी यह स्पष्ट हो गया था कि जाति और किसान मुद्दों को सुलझाने के प्रयास पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे हैं। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान महायुति द्वारा कृषि क्षेत्र के खराब प्रबंधन को लेकर कई शिकायतें गिनाते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि हिंदुत्व एजेंडा बनाए रखने का श्रेय उन्हें यानी कि बीजेपी को देना होगा। हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी वोट चाहिए। दरअसल जिस तरह का विरोध हो रहा है, ये सब ऐसा लगता है कि महायुति के नेता हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यकों का वोट भी हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए, अजित पवार इसलिए विरोध में खड़े हैं क्योंकि उनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, हसन मुस्लिम, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी समेत कई मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। जाहिर है कि वो चाहते हैं कि मोदी और बीजेपी के नाम पर हिंदुओं को वोट मिल जाए और बटेंगे तो कटेंगे का विरोध करके अल्पसंख्यक वोट भी मिल जाए। पर यह आग से खेलना नहीं है। हो सकता है कि दोनों ही एनसीपी कैंडिडेट से दूरी बरते। इसी तरह पंकजा मुंडे का विरोध है। वो एक दिग्गज ओबीसी नेता हैं। उनकी राजनीति बीड के इर्द गिर्द घूमती है, जहां 12% मुस्लिम वोटर एक्स फैक्टर है। पंकजा नहीं चाहती हैं कि ये वोटर्स एमवीए की ओर चले जाएं। दूसरे, उनकी खुन्नस प्रदेश बीजेपी से भी है। हो सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते वो ऐसा बोल रही हो। तीसरे नेता हैं अशोक चौहान। चौहान लंबे वक्त तक कांग्रेसी रहे हैं। वे नांदेड़ से राजनीति करते रहे हैं, जहां मुस्लिमों की आबादी लगभग 14% है। भोकर से उनकी बेटी श्री जया भी चुनावी मैदान में है। चूंकि तमाम मुस्लिम कार्यकर्ता और नेताओं से उनके पुराने संबंध हैं, उन संबंधों को बनाए रखना भी और उन्हें भुनाना भी है। अगर एक नारे का विरोध करके कुछ पुराने संबंध बने रहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। समझने वाली बात है कि महायुति में बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स का कमाल है या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।